स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं कैलाश आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। अभी सीटेट के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आया कोई, लेकिन इसका डेट अनाउंस हो चुका है। 7 जुलाई 2019 को इसका एग्जाम होना है। आपके लिए इस बार जो सीटेट का ये वाला एग्जाम है 7 जुलाई को जो होना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि अभी जब पिछला एग्जाम हुआ था उसमें यानी कि जो उस टाइम पे डीएसएसबी के साथ या केवीएस के साथ जिन लोगों ने अप्लाई करा था टीचिंग के लिए, तो उनको रिलैक्सेशन मिला था कि अगर आपने सीटेट आपका क्वालिफाई नहीं है उसके बाद भी आप वहां पे अप्लाई कर सकते थे टीजीटी के लिए या पीआरटी के लिए। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई या आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो आप अगली बार उन एग्जाम के लिए क्वालिफाई के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसका सीधा क्या आप पे इफेक्ट पड़ेगा कि आप अगर अभी हाल फिलहाल में केवीएस, एनवीएस या डीएसएसबी या किसी भी जगह पे कोई टीचिंग की पोस्ट निकलती है तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी जो 7 जुलाई को जो एग्जाम होना है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उसको क्वालिफाई करना, ताकि आप उन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सके। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि सीटेट का जो पैटर्न है वो किस तरीके से उसमें क्वेश्चन आते हैं या उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही हम इसके ऊपर बात करेंगे उसका मार्किंग स्कीम क्या है, और एक बात करेंगे कि ऐसे कौन से चीजें हैं जिनको आप पढ़ने से आप सीटेट को बहुत जल्दी ही यानी कि उसके पेपर को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें मार्क्स अच्छे ला सकते हैं। वैसे उसके अंदर मार्क्स का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, लेकिन फिर भी आप क्वालिफाई कितने जल्दी और कितने आसानी से कर पाएंगे उस चीज के बारे में हम बात करेंगे आज। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1 पीआरटी के लिए, पेपर 2 टीजीटी के लिए। ठीक है, पेपर 1 के अंदर जो आप आते हैं पीआरटी में, मतलब 1st to 5th वाले जो प्राइमरी स्कूल के लिए पढ़ाते हैं, तो उसमें जो पेपर आता है वो है 150 मार्क्स का 150 मार्क्स का पेपर है। नंबर इसके हैं 150, मतलब एक पेपर एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा। तो इसमें कौन कौन से या किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके अंदर यानी कि जो बच्चे का मनोविज्ञान है वो और शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर जो पूछे जाते हैं, तो अगर आप सिलेबस देखेंगे इसका, तो इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं आपके चाइल्ड साइकोलॉजी से, 5 क्वेश्चन आपकी समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, और 10 क्वेश्चन आते हैं आपके चाइल्ड पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र की बच्चे को पढ़ाते समय आप किन किन विधियों को अपनाएंगे या फिर उनको हर विषय को किस तरीके से पढ़ाया जाए, एजुकेशन से रिलेटेड है पूरा। उसके बाद इंग्लिश, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी इसके अंदर भी 30 क्वेश्चन आते हैं, मैथ इनमें भी 30 क्वेश्चन, और इन्वायरमेंट इनके अंदर भी 30 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें एक डिफरेंस आता है कि क्या कि जो 30 क्वेश्चन है इसमें 15 क्वेश्चन आपके आएंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड। यानी कि आपका अगर मैथ्स के इंग्लिश के अंदर होगा तो इंग्लिश के अंदर आपका एक पैराग्राफ आएगा जिसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, साथ ही 2 पैराग्राफ आएंगे, एक 8 नंबर का और दूसरा आएगा 7 नंबर का, अगर आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को चूज करते हैं। ठीक है, और हिंदी के अंदर भी लैंग्वेज 1 के अंदर आप चूज करते हैं हिंदी को, तो उसमें आपके एक पैराग्राफ आएगा और एक पद्यांश आएगा, कविता होगी, जिसमें से कि आपके पास वही 8 क्वेश्चन पैराग्राफ से और 7 क्वेश्चन पद्यांश से पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गए 15 नंबर, लेकिन जो बाकी के 15 नंबर हैं वो कहाँ से पूछे जाएंगे? वो आएगा सब्जेक्ट की जो पेडागोजी होती है उससे। यानी कि अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को पढ़ाते समय, इंग्लिश का ग्रामर पढ़ाते समय टीचर को कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। या फिर अगर आप मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में वो पूछा जाएगा कि अगर आपको कोई गणित का कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो आप बच्चे से किस तरीके से करवाएंगे। यानी कि सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे जो 15 नंबर है।
इसी तरीके से इन्वायरमेंट के अंदर भी यानी कि 15 नंबर का आपका सब्जेक्ट से होगा और 15 नंबर का जो आपकी चाइल्ड पेडागोजी होगी वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी। इन्वायरमेंट के अंदर जो आपका पूछा जाएगा यानी कि इंग्लिश और हिंदी को अगर छोड़ दें, मैथ्स और इन्वायरमेंट, इसके अंदर जो पूछा जाएगा वो आपका इन्वायरमेंट के अंदर खासकर 1st से 5th तक की जो क्लास होती है उन 5 क्लासेस का जो इन्वायरमेंट टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उस एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उसमें उनसे पूछा जाएगा। यानी कि आपको अगर पीआरटी के लिए तैयारी करनी है इन्वायरमेंट की तो आप सिर्फ 1st to 5th क्लास की जो इन्वायरमेंट की बुक्स हैं एनसीईआरटी की उनको पढ़िए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पेपर 2 जो है टीजीटी के लिए इसमें 30 नंबर का चाइल्ड पेडागोजी जो पीआरटी की तरह बिल्कुल सेम है, बस इसमें लेवल क्या होगा कि इसका लेवल होगा 6 to 8 यानी 6ठी से 8वीं क्लास तक के बच्चों के हिसाब से आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश के अंदर भी 30 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के अंदर 30 क्वेश्चन। इसके बाद जो आता है साइंस और मैथ्स और एसएसटी। अब नॉर्मल होता क्या है कि इसमें साइंस और मैथ्स यानी कि 30 क्वेश्चन की सीडीपी चाइल्ड पेडागोजी, 30 का इंग्लिश और 30 का हिंदी। इसके बाद ये पेपर बढ़ता है 2 हिस्सों में, मतलब एक जिन्होंने अपना जो बीएड है या ग्रेजुएशन है उन्होंने साइंस स्ट्रीम से करी है, मैथ्स से करे, जिनका टॉप सब्जेक्ट साइंस और मैथ था, दूसरा ह्यूमैनिटीज वाले, ठीक है। तो जो जिन्होंने उससे करा है, साइंस और मैथ से करा है, तो उनके साथ क्या होता है 30 नंबर का सीडीपी, 30 का इंग्लिश, 30 का हिंदी और 60 क्वेश्चन आपके साइंस और मैथ्स के होते हैं। तो साइंस और मैथ्स के अंदर आपकी मतलब 15 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, और 15 नंबर का होगा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी, ठीक है। और वहीं जिन्होंने ह्यूमैनिटीज से पढ़ा है उनके पास ऑप्शन होता है कि वो साइंस और मैथ्स को ना करके वो एसएसटी करेंगे, सोशल स्टडी। तो इसमें आपका 6 to 8 का आपसे एनसीईआरटी से आपका पूछा जाता है। इसमें आपके 45 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि जो एनसीईआरटी बुक से पूछे जाएंगे एनसीईआरटी से, और जो 15 नंबर होंगे वो होगा आपका चाइल्ड जो सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी होती है उससे। अब ये तो आपने देख लिया कि कौन से किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनका मार्किंग क्या होगा, ठीक है। लेकिन अभी ये है कि इनके लिए तैयारी करनी कैसे, सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि टॉपिक हर किसी को पता है कि क्या क्या आ सकता है, कि कहां से पूछा जा सकता है, लेकिन अब उसके लिए तैयार होना किस तरीके से, उसको तैयार करना किस तरीके से। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, प्रीवियस ईयर के पेपर को आप जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे वो उतना ज्यादा आपको बेनिफिट करेगा। किस तरीके से, एक तो आप क्या होता है कि आप जो क्वेश्चन होता है उसको सोचना या समझना शुरू कर देते हैं कि जो एग्जामिनर है वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट पता चलता है कि जो प्रश्न है उनका लेवल क्या होगा, ठीक है, वो किस किस तरीके से पूछा जाएगा, वो कितना डीप होगा, कितना आसान होगा, ये सारी चीजें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से पता चलती हैं। उसके बाद आपको जो पढ़ना है एक एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। आप जब तक अगर आपने एनसीएफ 2005 को पढ़ लिया तो आपके जो पेडागोजी के जो प्रश्न हैं ये बहुत हद तक आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि एजुकेशन का उस सब्जेक्ट का एजुकेशन में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, और वो आपको बताता है कि बच्चे के साथ आपको किस तरीके से व्यवहार करना है। एनसीएफ 2005 पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सीटेट के लिए या किसी भी टेट एग्जाम और टीचिंग एग्जाम के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एनसीएफ 2005 साथ ही आप के लिए जरूरी होता है ये साइंस और मैथ्स, एसएसटी और इन्वायरमेंट, इनके लिए आपको पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी की बुक्स, ठीक है।
आप जब भी एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे तो उनसे आपको, जब आप पढ़ने के बाद इन एग्जाम को देंगे तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन आपने उस बुक्स में पढ़े हैं। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा लेकिन आप उससे रिलेट कर पाएंगे वहां पे, क्योंकि आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट देता है एनसीईआरटी। जितने ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप इस एग्जाम को उतनी जल्दी ही क्लियर कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी, एनसीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं इन एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो जितना ज्यादा आप एनसीईआरटी, खासकर एसएसटी के कॉन्टेक्स्ट में देखें अगर, तो एसएसटी के अंदर आपके 45 नंबर का सिर्फ वो जो 3 क्लासेस है 6, 7 और 8 यहां से पूछा जाता है। तो आपके लिए 45 नंबर स्कोर करना बहुत आसान हो जाता है अगर आप एनसीईआरटी की उन 3 क्लासेस की बुक्स पढ़ लेते हैं। साथ ही इसके अलावा आप जब भी उन बुक्स को पढ़ें तो आपको जो बॉक्स के अंदर मैटर होता है उस बॉक्स को भी जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें से काफी सारी चीजें इस तरीके से दी गई हैं जो कि आपको बच्चे की मेंटेलिटी को समझने के लिए में मदद करता है। तो आप अगर पूरा इस पेपर का, इस एग्जाम का फॉर्मेट देखेंगे तो पूरा का पूरा आप एनसीईआरटी को पढ़ने से ही आप समझ जाएंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ही अगर आपको एनसीईआरटी को भी क्रॉस चेक करना है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर लीजिए और उसके बाद उन एग्जाम को पेपर को लेके आप एनसीईआरटी के साथ उनको अगर मैच करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, एनसीईआरटी से बहुत सारी चीजें उसमें पूछी जाती हैं, एनसीईआरटी और एनसीएफ से। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके से, मार्किंग स्कीम कैसी है और जो आपके लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको पढ़ने से आप पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना। साथ ही अगर आपको सीटेट से रिलेटेड लगातार नोटिफिकेशन, यानी कि हमारे जो वीडियो है वो लगातार इस पर बनाते रहेंगे हम, उनके बारे में जानने के लिए कि आपको लगातार पता चले कि सीटेट से रिलेटेड अभी क्या चल रहा है और उससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में आप जानने के लिए हमारा यूट्यूब का जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही जो हमारा अगला वीडियो है उस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जो ऐसे सीडीपी, खासकर सीडीपी को लेके कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जो दिसंबर का एग्जाम हुआ था उस टाइम पे भी हमने एक वीडियो बनाए थे। उनमें लास्ट टाइम पे हमने 5 क्लासेस दी थी जिनमें हमने की जीन पियाजे, इंटेलिजेंस, मूल्यांकन और शिक्षण सहायक सामग्री, इनसे रिलेटेड बहुत करीबन 5 टॉपिक को कवर करा था। और अगर आपने उसका एग्जाम देखा हो दिसंबर 2018 का तो आप देखेंगे कि वो जो 5 टॉपिक थे उनसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए आपके लिए जितनी जरूरी जो चीजें हैं उनको हम अपने वीडियो में लगातार दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो आप बेल आइकन दबा के और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। थैंक यू।